अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का उर्दू कहकशा दोम जिसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है तो इंशाया क्या है। इंशाया क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके राइटर कौन है तो उसके बारे में जानेंगे। उसके राइटर कौन है तो वज़ीर आगा है। लफ्ज़ इंशाया क्या है तो यह एक मजमून है। आपको मालूम होनी चाहिए मजमून क्या है, किसे कहते हैं। तो मजमून आपको किसी भी टॉपिक पर उसके बारे में बयान करने को हम लोग मजमून कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एस्से वगैरह भी कहते हैं। मजमून के कई टाइप है, उसी टाइप में से आपको एक मजमून आता है जो इंशाया भी की कैटेगरी में भी आता है। मजमून में अगर कोई इल्मी मराकिज़, इल्मी मतलब जो नॉलेज से रिलेटेड मजमून लिखा जाता है उसको अलग मजमून कहते हैं। अगर कोई मजमून जो लतीफ़ा टाइप का हो, जो चुटकुला हो, कमेंट टाइप का हो, उसको ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। और एक ऐसा मजमून होता है जिसमें सब कुछ हो, मतलब जिसमें नसीहत की बात भी हो, तनक़ीदी बात भी हो, मज़ाहिया भी हो, वो सब एक साथ जुट जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंशाया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए उससे पहले आपका जो पीछे वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जिसके राइटर हैं सैयद सलमान नदवी, उसके बारे में 2 मिनट में हम लोग मुताला करते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग मेन चैप्टर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के राइटर कौन है तो सैयद सलमान नदवी है। सैयद सलमान नदवी इस चैप्टर में ये कहना चाहते हैं कि बाज़ पुराने लफ्ज़, पहले जो वर्ड थे, पहले जो अल्फाज थे, उस अल्फाज को लोग चेंज करके बदल कर नए दौर में अलग माने में उसको यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि पहले का जो वर्ड रहता था उसका वर्ड का मीनिंग कुछ और रहता था, लेकिन अभी उस वर्ड को दूसरे मीनिंग में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहले के दौर में अहदी मतलब होता है अकेला, यकता। और बादशाहों के दौर में वो एक पोस्ट था जहां उसका सिपाही निगरानी वगैरह करता था और वहां वो बस बैठ कर देखता था। तो लोग उसको देख कर ये कहने लगे कि ये तो अहदी है। अहदी मतलब काहिल है, सुस्त है। और एक वर्ड ऐसा भी है जिसका नाम है कली। कली का मेन मतलब होता है रांगा, जैसे कोई धातु वगैरह या फिर किसी चीज़ पर परत चढ़ाना, ये होता है। लेकिन लोग उसको समझने लगे हैं रांगा कली मतलब किसी का भेद खोलना, किसी का भेद छुपाना, किसी का राज वगैरह खोलना, ये चीज़ है। सैयद सलमान नदवी इसमें 5-6 अल्फाज हैं जिसका मीनिंग बताए हैं। नंबर 1 फतूर है, जो अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है तोड़ना, भूख तोड़ने की इस्तिलाह में आता है। फतूर ही से इफ्तार आया है। दूसरा वर्ड है निहार, जो निहारी मुंह मतलब बासी मुंह जो खाई जाती है, वो उसको कहते हैं हम लोग, ये फारसी वर्ड है जिसका मतलब भी होता है नाश्ता। तीसरा वर्ड है आपको एक कली। कली देखने में तो अरबी वर्ड है, लेकिन इसका दर हकीकत अरबी वर्ड क्या होता है तो कलिया, जिसका मतलब होता है भूनने को, जिसका जो भुना हुआ गोश्त होता है उसको हम लोग कलिया के माने में जानते हैं। और एक होता है कोरमा, जो तुर्की वर्ड है, लेकिन कलिया और कुरमा को लोग एक ही ज़बान में, जो भुना हुआ गोश्त, जो शुरबादार गोश्त होता है, उसको लोग इस ज़बान में यूज़ करने लगे। अहदी का मतलब हो गया एक सुर्खी होता है, सुर्खी का मतलब पहले होता था स्याही वगैरह, और उस चीज़ को लोग उन्वान वगैरह में लिखते थे। उन्वान मतलब किसी भी, जैसे इस मौजू का ये जो चैप्टर है इसका मेन उन्वान क्या है, मेन टॉपिक क्या है तो इंशाया क्या है, तो ये चीज़ है। तो पहले इस चीज़ के यूज़ में होता था, लेकिन अब के दौर में लोग उसको पेंट के माने में, उसको जो है न रंग के माने में यूज़ करने लगे हैं। ये सब चीज़ें आपकी इसमें बताए हैं और इसका फुल एक्सप्लेन आपको बता दिए हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसमें जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ है, उसमें वो चैप्टर आप देख लीजिए। सैयद सलमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे? सैयद सलमान नदवी दसना एक जगह है जो नालंदा ज़िला में पड़ता है, वहाँ पैदा हुए थे। ये नालंदा ज़िला कहाँ पड़ता है तो बिहार में पड़ता है। सैयद सलमान नदवी के एक मशहूर उस्ताद थे, उसका नाम क्या है तो एक उस्ताद है जिनका नाम शिबली नुमानी है, दूसरे उस्ताद जो थे जो अब्दुल गफूर
اب مولانا فاروق اور عبدالحلیم شرر وغیرہ یہ سب تھے۔ سید سلمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو 1953 عیسوی میں کراچی جو موجودہ پاکستان ہے وہاں ہوئی۔ سید سلمان ندوی کس کالج میں پڑھاتے تھے؟ تو پونا کالج میں پڑھاتے تھے۔ سید سلمان ندوی 1913 عیسوی میں اخبار الہلال میں کام کرتے تھے، پھر وہاں سے وہ پونا گئے، پھر پونا سے واپس آ کر ایک دارالمصنفین ایک انسٹیٹیوٹ تھا وہاں وہ کام کرنے لگے۔ وہ کس کا بنایا ہوا تھا؟ تو علامہ شبلی نوانی کا بنایا ہوا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ میں کیا ہوتا تھا؟ تو اس میں کتابیں وغیرہ لکھی جاتی تھی۔ سید سلمان ندوی اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم تھے۔ جید مطلب بہت ہی نالج فل ایجوکیٹڈ آدمی تھے، جو اپنے دور میں بہت ساری کتابیں لکھیں، جیسے کہ نقوش سلمانی، حیات شبلی، مضامین سلمانی وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان کی کتابیں تھیں۔ آج ہم لوگ پھر یہ تو ریویژن ہو گیا، فل ایکسپلین آپ لوگ بیک والے ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہکشاں کا چیپٹر نمبر 4، جس کا مین ٹاپک ہے انشائیہ کیا ہے۔ کیا ہے انشائیہ؟ انشائیہ کا مطلب کیا ہے یہ چیز بتائیں گے، اور یہ لفظ انشائیہ کیا ہے، یہ کس چیز میں آتا ہے، افسانہ میں آتا ہے کہ ناول میں آتا ہے کہ مضمون میں آتا ہے؟ تو یہ آتا ہے آپ کو مضمون میں۔ آپ کو کوشچن میں پوچھ دیتا ہے کہ انشائیہ کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے مضمون۔ اور اگر پوچھ دے کہ ہجرت کیا ہے، انشائیہ ہے کہ خاکہ ہے کہ مضمون ہے، تو ہجرت احمد جمال پاشا کا لکھا ہوا جو اس کے بعد والا ویڈیو میں آئے گا، وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے انشائیہ۔ انشائیہ مطلب سمجھ گئے؟ انشائیہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو طنز و مزاح اور ہر ماحول اس میں پایا جاتا ہو۔ انشائیہ کو پڑھنے کے بعد لوگ بطریقہ کار آپ کو کامنٹ ٹائپ کا جو ہوتا ہے جس میں ہنسی مذاق اور کسی پہ تنقید وغیرہ کی جاتی ہو، وہ انشائیہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اس انشائیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انشائیہ اور دوسری چیزوں سے کس چیز میں الگ ہے۔ مضمون کے کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن مضمون میں کیا ہوتا ہے، کسی ایک ٹاپک پر لکھنا پڑتا ہے، لیکن انشائیہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انشائیہ میں آپ جس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں اس پہ تو لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو آزادی رہتی ہے کہ آپ کسی دوسرے ٹاپک پر بھی بحث کر سکتے ہیں اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ اگر ہم مضمون میں لکھ رہے ہیں، تو مضمون میں اگر ہم کو پین کے بارے میں لکھنا ہے تو پین کی خاصیت، پین کی اچھائی، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن انشائیہ میں یہ ہے کہ اگر ہم پین کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ، جیسے کہ اس پین سے کاپی وغیرہ میں لکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کاپی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، روشنائی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ یہ انشائیہ کی خاصیت ہے۔ اور انشائیہ دوسرے اصناف سے کیوں الگ ہے؟ تو اس کا کیوں الگ ہے یہ دیکھیں، دوسرے اصناف سے الگ ہے کہ اس کا غیر رسمی طریقہ کار ہے، اس کے لکھنے کا، اس کے بولنے کا اور اس کے تنقید کا وہ الگ رسم ہے، جس کی وجہ سے دوسرے اصناف سے یہ الگ ہے۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ اس کے رائٹر ہیں وزیر اعلیٰ۔ ان کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصنف رائٹر کے بارے میں۔ تو دیکھیے ان کے مصنف کون ہیں؟ مصنف ہے وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ کیا تھے؟ تو وزیر اعلیٰ اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، نقد نگار تھے، اس کے بعد آپ کو انشائیہ نگار بھی تھے۔ یہ تین الگ الگ ٹاپک ہیں۔ نقد ہوتا ہے، نقاد مطلب ہوتا ہے آپ کو کسی چیز پر تنقید وغیرہ کرنا۔ تنقید آپ اپنی زبان میں سمجھے تو کسی چیز پر کامنٹ وغیرہ کرنا، وہ بھی پوزیٹو نہ کہ نیگیٹو کامنٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہی اپنے دور کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، نقاد نگار بھی تھے اور انشائیہ نگار بھی تھے۔ انشائیہ کا مطلب سمجھ گئے؟ انشائیہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں آپ کو طنز و مزاح بھی ہو اور مین ٹاپک بھی بتائی جائے، اس کو ہم لوگ انشائیہ کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی 1922 عیسوی میں، جو موجودہ پاکستان میں، جو ابھی پاکستان میں پڑتا ہے، اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ تو سرگودھا کے وزیر کوٹ گاؤں سے کے علاقہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 1922 عیسوی میں سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے، جو ابھی کہاں پڑتا ہے؟ تو پاکستان میں پڑتا ہے۔ ان کی تعلیمی کیریئر کیا تھا؟ تو تعلیمی کیریئر میں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول سے وہ پڑھائی کیے تھے پنجاب میں، اور پھر آگے چل کے وہ پنجاب یونیورسٹی سے MA PhD وغیرہ بھی کیے تھے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ بورڈ کے بارے میں۔ دیکھیں گورنمنٹ کالج لاہور سے جو وہ ابتدائی تعلیم جیسے میٹرک انٹر وغیرہ یہ سب کی ہیں، اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم
हासिल करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से वो उर्दू अदब पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह मौजू पर वो PhD किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर से वो माहौली जो मैट्रिक इंटर वगैरह और उसके बाद BA जो होता है MA ये सब वो लाहौर से किए। फिर PhD पंजाब यूनिवर्सिटी से किए। उनका मौजू क्या था? तो उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह ये इनका मौजू था। उसी में वो PhD किए और मशहूर कब हुए? तो 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो उस दौर में बहुत सारे शायर जो मशहूर हुए थे, तो उसके बाद ही ये मशहूर हुए थे आधी सदी में। ठीक है, आगे देखिए इंशाइया में वो कौन कौन सी किताबें लिखी हैं जो मशहूर है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए इनका इंशाइया में सबसे मशहूर किताब है, एक है ये चोरी से यारी तक है, दूसरी किताब है ये दूसरा किनारा, ये दूसरी किताब का नाम है। उसके बाद वो तनकीद वगैरह भी किए थे, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि शायर भी थे, नक़द निगार भी थे, इंशाइया निगार भी थे, तो वो बहुत सारे नज़में भी लिखे थे और तनकीद वगैरह भी लिखे थे, जिसकी वजह से इनके और नज़मों में है एक नज़्म जदीद है, तख्लीकी अमल है, उसके बाद उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, ये सब उनकी किताबें हैं। ये थी आपको चैप्टर नंबर 4 का। इस कहानी में मतलब इस मजमून में ये चीज़ नहीं है कि आपको कोई कहानी हो तो जो आपको समझाया जाए। इसमें मेन ये समझना है कि इंशाइया क्या होता है। इंशाइया के बारे में वज़ीर आगा बताते हैं कि इंशाइया और दूसरे चैप्टर से और दूसरी चीज़ों से क्यों अलग है। तो ये इसका सबसे मेन चीज़ है कि ये गैर रस्म तरीक़ेकार है। इसके लिखने का, इसके बोलने का, सब कुछ इसका तरीक़ेकार अलग होता है, जिसके वजह से इंशाइया मजमून के और टाइप से अलग करता है। इंशाइया में आपको बोलने की इजाज़त रहती है। बोलने की इजाज़त मतलब आप जिस टॉपिक पे बोलते हैं उससे अलग भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन घूम फिर कर आपको इसी टॉपिक पे आना है। मान लेते हैं अगर हमको पेन के बारे में लिखना है तो पेन के बारे में तो हम बता रहे हैं, लेकिन पेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेन से रिलेटेड आपको कॉपी है, पेन के अंदर जो रोशनाई रखी जाती है, ये सब है, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, लेकिन लास्ट में हम लोग इसी मौजू पर आएंगे। वो है इंशाइया। इंशाइया में ये छूट होती है, लेकिन मजमून में क्या होता है कि मजमून में आपको अगर आप पेन के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ आपको पेन ही के बारे में बताना पड़ेगा, ना कि आप किसी दूसरे चीज़ के बारे में बताएंगे। और हर चीज़ का एक कैद होता है कि अगर आप पेन के बारे में आपको बताना है और उसकी खासियत होती है कि आप इतने सतर में मतलब इतने लाइन में लिख सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये चीज़ होती है। और इंशाइया में इतनी आज़ादी होती है कि आप किसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव कमेंट वगैरह कर सकते हैं और मजाकिया चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ताकि सुनने वाले को, सामईन को पढ़ने में मज़ा आए, अच्छा लगे, बेहतर लगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 4 जो इंशाइया क्या है, ये हम लोग पढ़ लिए, इसका फुल एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे जो रिलेटेड VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के शक्ल में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अभी तक जो भी स्टूडेंट आपको जो नहीं जुड़े हैं उर्दू की तालीम से, उसे जुड़ा दें, उन्हें कहें कि वो उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं, इसलिए कि बेहतरीन तालीम हासिल करने के लिए आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म चाहिए। और स्मार्ट स्टूडेंट मतलब जो ब्रिलियंट, जो अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा स्मार्ट स्टडी करता है। जो चीज़ें पूछी जाती है उस चीज़ पर वो फोकस करता है, ना कि वो पूरी किताब रट जाता है। इसलिए कि अगर पूरी किताब पढ़कर आदमी अगर जानकार हो जाता तो फिर समझिए कि किसी टीचर की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए टीचर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपको सही गाइडलाइन बताए, अच्छा तरीका, जो सही तरीका है वो बताएं और आप उस तरीके पर चलकर अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और कामयाब हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस चैप्टर के फुल एक्सप्लेन तो हो चुका है, ऑब्जेक्टिव VVI जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।